हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं चैनल के थ्रू। ऑलरेडी इस चैनल पर 10th एंड 11th मैथ्स का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले यार मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा, ये आप ध्यान रखें। एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें आपके पास दो बुक्स हैं, राइट? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं। 11th की एनसीईआरटी में थोड़ी प्रैक्टिस कम है, वो मैं भी रियलाइज़ करता हूँ, लेकिन क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हमारे पास। और हर एक चैप्टर की जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप आर डी शर्मा पहले करना स्टार्ट कर दो, जो आर एस अग्रवाल को पकड़ लो, वो भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करेंगे और मैं बहुत कम टाइम में आपको दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो टारगेट सेट किया है कि आपकी दोनों बुक्स मैं कितने टाइम में कंप्लीट करवाऊंगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले आपको मैं बता दूँ यार, आपके सिलेबस में जो दो बुक्स हैं आपके पास, उनमें कितने चैप्टर्स हैं। देखो, पार्ट 1 जो बुक है उसमें टोटल आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर है, जिसमें आपके पास जो 3rd एंड 4th चैप्टर है वो आप ऐसा समझें यार, काफ़ी इजी चैप्टर मैं उनको समझता हूँ और काफ़ी बच्चों को ये बहुत इजी भी लगते हैं दोनों। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हम अपना जो सिलेबस है इन दोनों चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वी विल गो फॉर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट। तो दोनों का एक पैकेज छोटा सा हम पकड़ेंगे, इन दोनों चैप्टर्स को हम विद इन फ्यू डेज कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, आप अपने नोट्स बनाते रहना और एक्सरसाइज को, हर एक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे फेयर करते जाना। मैं हर एक एक्सरसाइज के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, चाहे आप सिर्फ वही करो, फालतू के क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है हमें। जैसे एक क्वेश्चन है 2 + 3 5 होता है, जब आपको पता चल गया 2 + 3 5 होता है, तो आगे अगर 4 + 3 7 आ गया तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमने सीख लिया कि 7 आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 5 उसमें सिमिलर है, तो वो वाले 5 कर लो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं और उसकी खूब प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन डिटर्मिनेंट। उसके बाद वी विल गो फॉर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों आपके फंक्शंस के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्लास 11th में अगर आपने रिलेशन फंक्शन अच्छे से किया है तो भैया इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आपने क्लास 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो सेकंड चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वो अच्छे से नहीं की है फिर दिक्कत आएगी। लेकिन उसका भी मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ कि वो कैसे आपका, मैं आपको इसका मसला सॉल्व कर दूंगा रिलेशन फंक्शन का। वो कैसे, देखो मेरे क्लास 11th का भी सिलेबस चल रहा है, इसी चैनल के थ्रू चल रहा है, तो अभी वहाँ मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा है, उसमें मैं रिलेशन पे भी हूँ, रिलेशन पे ही हूँ। उसमें फंक्शन का डेफिनेशन अभी हो गया है, तो अभी आगे चलेगा वो। ठीक है, तो जैसे मैं जब तक रिलेशन फंक्शन में आऊँगा, क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन में आऊँगा, तो क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो पहले आप क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन सीख लें, अगर आपको नहीं आता है देन वी विल गो फॉर द फर्स्ट चैप्टर। तो जब तक मेरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होगा तो भाई तब तक आपका क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन भी हो जाएगा। तो दोनों आप पैरेलल में चला सकते हो अगर वाकई आप अच्छे से क्लास 12th का सिलेबस करना चाहते हो। ओके, तो उसके बाद जो चैप्टर 5 to 6 है, चैप्टर 5 6, फिर उसके बाद आपका 7 8 9, ये जो 5 चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ ये है कैलकुलस के अंदर। जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो भैया लिमिट्स एंड डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आता है तो चैप्टर 5 to चैप्टर 9 तभी अच्छे से आएंगे, क्योंकि वहाँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आप 11th में सीख लेते हो, साइन का, कॉस का, टैन का, क्या डिफरेंशिएशन होता है, लॉ का, ई का, है ना, ये सारे डिफरेंशिएशन आप सीख के आते हो। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, तो वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब जो कंटिन्यूटी आप सीखोगे वो सारी लिमिट पे डिपेंड करती है। अगर आपने क्लास 11th में लिमिट्स अच्छे से पढ़ी है तभी आपका यहाँ बैठेगा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए भाई क्लास 11th के साथ जो कनेक्टेड चैप्टर हैं जब मैं करवाऊंगा तब मैं आपको बताता भी जाऊंगा, बट अभी मैं थोड़ा आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। तो भाई ये इन चैप्टर से स्टार्ट करने का, सिलेबस स्टार्ट करने का यही मतलब है कि ये चैप्टर किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्लास 11th के किसी भी चैप्टर पे। ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मानो आप क्लास 11th में ही कर लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जब तक मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट निपटाऊंगा तो आपकी ड्यूटी है यार, क्लास 11th के जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो मेरी क्लास 11th की वीडियोस आएंगी उनको देख देख के भी आप क्लास 11th के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो। ओके डियर, चलिए कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद इसी का एप्लीकेशन आ जाएगा।
चैप्टर 5 का एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें सीखने वाली। 5 to 6 आपने मेन एप्लीकेशन सीखनी है कि डेरिवेटिव को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो डेली लाइफ में, या उसका क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें आप चैप्टर 6 में सीखते हो। उसके बाद ये दोनों चैप्टर आपके निपट जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 7 आपका स्टार्ट होगा, दैट इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एज यू नो, आप मैथ स्टूडेंट्स हो, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब तक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन कैसे आएगी? तो इसलिए सारे ये कनेक्टेड ही हैं, चैप्टर 5 to 9 विद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, क्लास 11th। तो चैप्टर 7 इज इंटीग्रेशन, देन चैप्टर 8 इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड चैप्टर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड चैप्टर 9 इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है, कोनिक सेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्लास 11th का कोनिक सेक्शन, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ आपको बनाने होते हैं, पैराबोला का ग्राफ, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, वो सारा जो क्लास 11th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है वो सारा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में रिपीट हो जाता है। तो इसलिए क्लास 11th का कोनिक सेक्शन एकदम आपका परफेक्ट होना चाहिए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैं आऊँगा क्लास 12th में, तब तक 11th का मेरा इसी चैनल पर कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप पहले वो भी देख सकेंगे। ओके, तो कोई टेंशन नहीं आपके सिलेबस की, बड़े मस्त तरीके से मैं आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। तो 9th इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक मिक्स चैप्टर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपके 4 चैप्टर बच गए पार्ट 2 बुक के, उसमें आपका 10th नंबर और 11th नंबर पे है। इन दोनों को भी आप इंडिपेंडेंट चैप्टर बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट बोले तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, क्लास 11th के किसी चैप्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और क्लास 12th में भी जो आपने पढ़ ली होंगी चीज़ें उन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। 99% ये डिपेंड नहीं करते हैं। इन चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर से ही रिलेटेड है चैप्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सब आपने जो सीखा हुआ है ये उसी पे डिपेंड करेंगे। वेक्टर्स एंड 3D काफ़ी इजी चैप्टर है जी, और पूरा डिटेल में मैं आपको इसको करवाऊंगा। देन 12th चैप्टर, इट इज़ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें आपने ग्राफ भी बनाया होगा। चैप्टर 6 है आपका NCERT का क्लास 11th का। अगर चैप्टर 6 आपने अच्छे से किया, उसमें ग्राफ आपने बनाया है, कौन सा आपका सोल्यूशन होता है, शेड करते थे जिसको आप, है ना, इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जिसको आप शेड वगैरह करते थे, बस वही चैप्टर है ये। थोड़ा सा इसमें आप 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक सीखते हो, ठीक है, वो आपको LPP में सिखाया जाएगा। उसके बाद लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। 10th का प्रोबेबिलिटी आएगा तो 11th का आता है, 11th का आएगा तो 12th का आएगा। तो भैया पीछे जितना भी प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखा है 9th का, 10th का, 11th का, वो सारा प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, फिर जाके आपको क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी आएगा। काफ़ी ईजी है, कोई टफ नहीं है, बट करवाने से पहले मैं आपको 11th का जो भी है वो रिवीजन मेरे उस चैनल मतलब क्लास 11th के सिलेबस में भी चल रहा है, और जब मैं पढ़ाऊँगा तभी थोड़ा आपको हर एक चैप्टर का बेस तो बताऊँगा ही। तो ये बेटा आपके क्लास 12th के 13 चैप्टर्स हैं, और मैंने बता दिया कौन सा चैप्टर कैसे कनेक्टेड है क्लास 11th के साथ। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इनको कैसे करवाऊंगा। अब आप ये समझो कि मैं पूरा सिलेबस आपको कितने दिन में कंप्लीट करा दूंगा, जब कितने मंथ्स मेरे को टोटल लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके मैंने बता दिया यार, पार्ट 1 बुक में टोटल 6 चैप्टर है, तो ये जो 6 चैप्टर है मैंने इसका 2 मंथ्स का टाइम रखा है। 2 मंथ्स आप देख लेना अभी यहीं पर, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। आज 1 जून है, तो यानी जून मंथ कंप्लीट और जुलाई मंथ कंप्लीट, तो मैं 2 महीने लूंगा आपके, जून एंड जुलाई। इन दोनों मंथ्स में मैं आपका पार्ट 1 बुक एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा फ्रॉम NCERT। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, बट जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा यार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करने हैं, बोर्ड की तैयारी करनी है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ चलेगा। बट पहले हम NCERT कंप्लीट करेंगे, और जो आपकी पार्ट 1 बुक है वो विद इन 2 मंथ्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 2 बुक है इसका मैंने टारगेट रखा है 3 मंथ्स। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर आपने बड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, 5 मंथ्स में तो हो ही जाती है, बट मैं 10th का सिलेबस भी करा रहा हूँ बच्चे, 11th का सिलेबस भी करा रहा हूँ, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लूँगा तो 5 मंथ्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं। 5 मंथ्स में 101% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पार्ट 2 बुक है ये मैं 3 मंथ्स में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है, काफ़ी लेंथी है, बड़े सारे टॉपिक्स इसमें सीखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री है, उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स में आपकी पार्ट 2 बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल मैंने कितना टाइम बता दिया आपको, 5 मंथ्स। तो
आज अगर मैं जून से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आज की डिस्कशन हमारी सिलेबस की रहेगी आज 1 तारीख को, फिर उसके बाद आपको धड़ाधड़ लेक्चर्स मिलते जाएंगे। मैट्रिक्स के लेक्चर अभी फटाफट आपके आने वाले हैं, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड, अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसका जो आपके पास टाइम बचता है, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, फेब मंथ, मार्च में जाके आपके एग्जाम होते हैं, फिर भी आपके 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। इन 4 मंथ्स में वापस इन चैप्टर को रिवाइज करेंगे, प्लस इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाएंगे और बहुत सारे सैंपल पेपर करेंगे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद रहा एंट्रेंस, तो बीच में मैं आपको एंट्रेंस का टच भी दे दूंगा, जहां एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस के, जेई एडवांस के, वो भी उठा लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेई मेन है, जेई एडवांस के उठा लेंगे। जैसे मानो मैट्रिक्स को हमने रिवीजन स्टार्ट किया, तो मैट्रिक्स को हमने एकेडमिक के लिए कर लिया, बोर्ड के लिए हमारा हो गया। फिर मैट्रिक्स में जो प्रीवियस ईयर जेई मेन एडवांस के क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे मैं इस चैनल के थ्रू आपको करवा दूंगा। ओके डियर, तो ये है मेरा पूरा प्लान 5 मंथ्स का, कि 5 मंथ्स में कैसे मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और नेक्स्ट 4 मंथ्स जो आपके बचेंगे, 4-5 मंथ्स, उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ, नोटबुक पेन अपना रेडी रखो हमेशा जब भी आप मेरा लेक्चर देखने बैठो, और हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाना। एक्सरसाइज चलूंगा मैं एक्सरसाइज वाइज, 3.1 मैट्रिक्स की, फिर 3.2, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आपको करवाया जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूं क्योंकि वो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद भी निपटा लोगे उसको। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहें जो आपको कल मिलेगा। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।